आज के इस सेशन में हम 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं जो कि ट्रिपल सी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो आज ये थर्ड पार्ट है। हम लोगों ने 40 MCQs डिस्कस कर लिए थे, आज हम उसी के आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, इन कैल्क द इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड। रो एंड कॉलम का जो इंटरसेक्शन होता है, प्रतिच्छेद होता है, उसको हम क्या बोलते हैं। जैसा कि आप जानते हो कि जो कैल्क होता है उसमें आपको मिलती है स्प्रेडशीट जिसमें रो होती हैं और कॉलम्स होते हैं। तो जो रो और कॉलम का इंटरसेक्शन होता है उसको हम बोलते हैं सेल। क्या बोलते हैं? सेल। और जो सेल होती है उसका एक एड्रेस होता है, उसका रेफरेंस होता है, जो कि इस प्रकार से होता है, पहले आता है कॉलम, उसके बाद में आता है रो। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर लिखा A4, तो इसका मतलब क्या है? अगर किसी सेल का एड्रेस A4 है तो A कहलाएगा कॉलम और 4 कहलाएगी रो। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन ए यानी कि सेल। 42, कैल्क में कितने प्रकार के चार्ट अवेलेबल हैं? बताइए। जो लिब्रे ऑफिस कैल्क है उसमें कितने प्रकार के चार्ट मिलते हैं? तो आंसर आएगा 10 प्रकार के चार्ट मिलते हैं। आपसे पूछेगा कि जो कैल्क होता है उसमें चार्ट को इंसर्ट करने के लिए कितनी स्टेप्स को फॉलो करना होता है? तो आंसर आएगा 4 स्टेप्स को फॉलो करना होता है। लाइए मैं आपको बता देता हूं कि कौन कौन से चार्ट्स हैं जो कि कैल्क में आपको मिलते हैं, क्योंकि आपसे पूछता भी है कि इनमें से कौन सा चार्ट वो है जो कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में मिलता है या फिर कौन सा चार्ट लिब्रे ऑफिस कैल्क में नहीं पाया जाता है। तो आप लोगों को यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कॉलम चार्ट, बार चार्ट, पाई चार्ट, एरिया चार्ट, लाइन चार्ट, एक्स वाई जिसको हम बोलते हैं स्कैटर चार्ट, बबल चार्ट, नेट चार्ट, स्टॉक, कॉलम एंड लाइन। तो ये आपके टोटल 10 प्रकार के चार्ट होते हैं जो कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में मिलते हैं। और जो चार्ट इंसर्ट करने का स्टेप है ये आप लोगों का 4 स्टेप में कंप्लीट होता है। नंबर 1 पे चार्ट का टाइप, डेटा की रेंज, डेटा की सीरीज और इसके बाद में चार्ट के एलिमेंट। तो इनको आप नोट कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हजारों बार या बोल सकते हो सैकड़ों बार रिपीट हो चुका है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है 43, विल दिस ऑप्शन बी यूज्ड टू डिवाइड एनी टेबल इनटू डिफरेंट पार्ट। इनमें से कौन से ऑप्शन की सहायता से हम एक टेबल के कई पार्ट कर सकते हैं? मान लीजिए ये आपके पास टेबल है जिसमें फॉर एग्जांपल 4 कॉलम हैं और 3 रो हैं। इसको आपने 2 पार्ट में डिवाइड करना है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? तो आंसर आएगा इसके लिए हमें स्प्लिट टेबल, इस ऑप्शन का यूज करना होगा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुझे आशा है कि आप लोगों ने वीडियो को लाइक कर दिया होगा। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हो तो ये गलत बात है, आपको सपोर्ट करना चाहिए। 44, विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू इंसर्ट द नंबर लिस्ट इन द राइटर। अगर हमारे को लिब्रे ऑफिस राइटर डॉक्यूमेंट में न्यूमेरिक लिस्ट को इंसर्ट करना है, नंबर्ड लिस्ट को इंसर्ट करना है, तो इस केस में हमें कौन से ऑप्शन का यूज करना होगा? उसके लिए कौन सी शॉर्टकट की है? अगर आप लिब्रे ऑफिस राइटर को ओपन करें और जाएं आप फॉर्मेट में, एक मिनट, आप जाइएगा फॉर्मेट में, तो यहाँ पर आपको मिलेगा लिस्ट और यहीं पे आपको मिल जाएगा ऑर्डर्ड लिस्ट यानी कि नंबर्ड लिस्ट, जिसकी शॉर्टकट की क्या है? तो आप बोलोगे F12 है। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन बी यानी कि F12। हाउ मच फॉन्ट विल बी इंक्रीज्ड बाय यूजिंग कंट्रोल प्लस क्लोज ब्रैकेट शॉर्टकट की एट वंस इन लिब्रे ऑफिस। अगर आप लिब्रे ऑफिस में किसी भी सेलेक्टेड टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद में कंट्रोल के साथ में स्क्वायर क्लोज ब्रैकेट को प्रेस करें, तो इस केस में जितनी बार आप प्रेस करोगे कितने पॉइंट इंक्रीज होगा? तो ये आप लोगों के सामने कंटेंट है, मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। ठीक है, इसको हमने कर लिया है सेलेक्ट। प्रेजेंट टाइम में इसका जो साइज है वो 12 पॉइंट का है। ठीक है, आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, अगर मैं कंट्रोल के साथ में क्लोज ब्रैकेट प्रेस करूं तो आप देखेंगे यहाँ पर 2 पॉइंट इंक्रीज हो गया।
फिर से हमने क्लिक किया तो 16 पॉइंट हो गया, फिर से क्लिक किया तो 18 पॉइंट हो गया, फिर से क्लिक किया तो 20 पॉइंट हो गया। यानी कि आप जितनी बार प्रेस करोगे उतनी बार 2 पॉइंट इंक्रीज होगा। तो आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा 2 पॉइंट, यानी कि ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी कि 2 पॉइंट। आप में से अगर कोई ओ लेवल कोर्स करना चाहता है या फिर कोई भी ओ लेवल कोर्स कर रहा है तो हमारे मेन चैनल दैट इज़ न्यू आइडियाज़ वाईटी को ज्वाइन कर लीजिए, जहां पे आपको पिछले 5 साल से ओ लेवल और ए लेवल एग्ज़ाम की तैयारी कराई जा रही है। तो आप इस बैच का बेनिफिट ले सकते हो, यहाँ से आप लोग ओ लेवल की तैयारी कर सकते हो। नाम है न्यू आइडियाज़ वाईटी। 46 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वैलिड टाइप ऑफ डेटा सोर्स इन मेल मर्ज। मेल मर्ज में आपको पता है कि आप एक ही डॉक्यूमेंट को मल्टीपल रिसिपिएंट को फॉरवर्ड कर सकते हो, बट जो सोर्स होता है डिटेल्स का वो आपका स्प्रेडशीट में हो सकता है, माई सीक्वल डेटाबेस में हो सकता है, CSV फाइल में हो सकता है, लेकिन ये आप लोगों का टेक्स्ट फाइल में नहीं हो सकता। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि टेक्स्ट फाइल। विच इज़ द टाइप ऑफ पेज ओरिएंटेशन इन लिब्रे ऑफिस राइटर। लिब्रे ऑफिस राइटर में कौन से प्रकार का पेज ओरिएंटेशन अवेलेबल है? तो आंसर आएगा डिफ़ॉल्ट रूप से जो लिब्रे ऑफिस राइटर है उसका पेज ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट होता है, जबकि आप डॉक्यूमेंट को लैंडस्केप भी कर सकते हो। यानी कि इसमें आप लोगों को पोर्ट्रेट और लैंडस्केप ये दोनों ही पेज ओरिएंटेशन मिल जाते हैं। 48 हाउ यू कैन इंक्रीज द साइज ऑफ सेलेक्टेड टेक्स्ट। जो भी टेक्स्ट आपने कर रखा है सेलेक्ट, अगर हमें उसका साइज इंक्रीज करना है तो शॉर्टकट की क्या होगी? तो हमने आपसे अभी कहा है कि अगर इंक्रीज करना है यानी कि बढ़ाना है तो आपको क्लोज ब्रैकेट का यूज़ करना होगा कंट्रोल के साथ में। अगर कम करना है तो यूज़ करना पड़ेगा आपको कंट्रोल के साथ में ओपन स्क्वायर ब्रैकेट। 50 इन आ स्प्रेडशीट डिजिट्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट। आपके सामने ये सीट ओपन है, आपको बताना है कि जो डिजिट्स होते हैं वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, किसको प्रदर्शित करते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखें तो 1 2 3 4 ये क्या है? तो आप बोलोगे ये हैं नंबर्स जिनको हम बोलते हैं डिजिट्स, ठीक है। और ABCD ये क्या है? तो आप बोलोगे दीज आर अल्फ़ाबेट जिनको बोलते हैं लेटर्स। तो जो ये ABCD है यानी कि लेटर्स हैं, ये डिनोट करते हैं कॉलम को, और जो 1 2 3 4 होते हैं डिजिट्स होते हैं ये डिनोट करते हैं रोज को। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि रोज। 50 टेम्पलेट की शॉर्टकट की क्या है? बताइए टेम्पलेट की शॉर्टकट की क्या होती है? तो आंसर आ जाएगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन। क्या होती है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन। अगर आप लोग राइटर को ओपन करें, फाइल पे जाएं और यहाँ पर मिलेगा आपको टेम्पलेट, और यहीं पे मिल जाएगा मैनेज टेम्पलेट, जिसकी शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन होती है। अच्छा बताइएगा जो टेम्पलेट होती है उसका फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? तो आंसर आएगा .ott होता है। क्या होता है? .ott होता है। 51 विच फंक्शन इन लिब्रे ऑफिस कैल्क ओनली शोज डेट। इनमें से वो कौन सा फंक्शन या फॉर्मूला है जिसकी सहायता से आप सिर्फ और सिर्फ डेट को प्रिंट कर सकते हो, या हम यूं कहें कि ओनली डेट शो करता है। तो अगर मैं यहां पे आऊं और लिखूं इज इक्वल टू टूडे, एक मिनट, इज इक्वल टू टूडे और ब्रैकेट को ओपन क्लोज किया, एंटर की हिट किया, तो आप देखेंगे यहां पर सिर्फ और सिर्फ डेट शो हो रही है। अगर मैं यहां पे आऊं और लिखूं नाउ, तो इस केस में आप देखेंगे यहां पर डेट और टाइम दोनों ही आ रहा है। तो यहाँ पर पूछा गया था इनमें से कौन सा फंक्शन है जो कि सिर्फ डेट को शो करता है। तो आंसर आएगा इसमें आपका टुडे। अगर टाइम और डेट दोनों चाहिए तो आप जाएंगे नाउ के साथ। 52 शॉर्टकट की यूज्ड फॉर लाइन ब्रेक इन लिब्रे ऑफिस राइटर इज। लिब्रे ऑफिस में अगर हमें लाइन ब्रेक करनी है तो इसके लिए शॉर्टकट की क्या है? तो ध्यान दीजिएगा, जो ब्रेक हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है लाइन ब्रेक,
एक होता है सिंपल ब्रेक यानी कि पैराग्राफ ब्रेक, और एक होता है पेज ब्रेक। ठीक, अगर हमें लाइन ब्रेक करना है तो लाइन ब्रेक के लिए हम लोग शिफ्ट के साथ में एंटर की यूज करते हैं। वहीं अगर हमको पैराग्राफ को ब्रेक करना है तो हम एंटर की का यूज करते हैं। अगर हमें पेज को ब्रेक करना है तो हम कंट्रोल के साथ में एंटर की प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर पूछा गया है लाइन ब्रेक के बारे में, तो आप जाएंगे ऑप्शन सी यानी कि शिफ्ट प्लस एंटर के साथ में। आई होप कि आप लोगों ने वीडियो को लाइक कर दिया होगा। अगला क्वेश्चन 53, व्हाट इज द ब्लैंक स्पेस आउटसाइड द प्रिंटिंग एरिया ऑन अ पेज। जो भी पेजेस होते हैं उसके जो आउटसाइड में वाइट स्पेस होता है, ब्लैंक स्पेस होता है, जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, ये हमारा पेज है और ये वाइट स्पेस आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, तो आंसर आएगा इसको हम बोलते हैं मार्जिन। और ये आपके मेनली 4 प्रकार के होते हैं। एक हो जाएगा टॉप मार्जिन जो कि ये है, फिर हो जाएगा लेफ़्ट जो कि ये है, फिर हो जाएगा राइट जो कि ये है, और नीचे हो जाएगा बॉटम। जबकि एक और प्रकार होता है दैट इज़ कॉल्ड गटर मार्जिन जो कि बाइंडिंग के लिए छोड़ा जाता है। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन सेकेंड यानी कि मार्जिन। लिब्रे ऑफिस राइटर में कमेंट के लिए किस की का प्रयोग किया जाता है, बताइए। अगर हमें कमेंट इंसर्ट करनी है तो उसके लिए कौन सा शॉर्टकट की यूज़ होगा, तो इसके लिए आपको आना होगा इंसर्ट मेन्यू में, यहीं पे आपको मिल जाएगा कमेंट जिसकी शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस सी है। वहीं जो हाइपर लिंक है इसके लिए हम कंट्रोल प्लस के का यूज करते हैं। तो इसमें आ जाएगा कंट्रोल ऑल्ट सी यानी कि ऑप्शन सी। द सेल दैट इज इन यूज, वो सेल जो कि यूज में है, प्रेजेंट टाइम में उस पर आप काम कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड एक्टिव सेल। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होगे, हमने यहाँ पर क्लिक किया तो यहाँ पर आ चुका है ब्लू कलर का बॉर्डर जो बताता है भैया प्रेजेंट टाइम में आप इस सेल में हो, यानी कि ये सेल एक्टिव है। तो इसमें आ जाएगा एक्टिव सेल। 56, लिब्रे ऑफिस राइटर में कौन सी शॉर्टकट की है जिसकी सहायता से हम डॉक्यूमेंट को जस्टिफाई कर सकते हैं। जे फॉर जस्टिफाई, तो आंसर आ जाएगा कंट्रोल प्लस जे। वहीं प्रिंट करने के लिए कंट्रोल पी, और अंडू के लिए कंट्रोल जेड, फाइल को ओपन करने के लिए कंट्रोल ओ। 57, डिफॉल्ट हाइलाइटर कलर इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। लिब्रे ऑफिस कैल्क में डिफॉल्ट रूप से जो हाइलाइटर होता है उसका कलर क्या होता है, तो आंसर आएगा वो होता है येलो कलर में। कैसा, येलो कलर में। 58, विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज्ड टू रिपीट इन लिब्रे ऑफिस। लिब्रे ऑफिस में रिपीट इन की शॉर्टकट की क्या होती है, तो अगर आप लोग आओगे एडिट मेन्यू में तो यहीं पे आपको दिखाई देगा रिपीट, और रिपीट की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वाई होती है, ऑप्शन सी आ जाएगा। 59, कैल्क सेल में पर्याप्त स्पेस ना होने पर हैज़ लिख के आता है, सही है या फिर गलत। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो जो कंटेंट है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक आ रहा है। अगर मैं इसकी सेल की विड्थ कम कर दूं तो आप देखेंगे यहाँ पर हैज़ शो कर रहा है और आप लोगों को यहाँ पर एरर देखने को मिल रही है। तो अगर कंटेंट ज़्यादा वाइड है और सेल की विड्थ कम है तो इस केस में आप लोगों को हैज़ शो होता है, यानी कि ये स्टेटमेंट हो जाएगा ट्रू। 60, लिब्रे ऑफिस में साइड बार को हाइड और शो करने के लिए शॉर्टकट की क्या है। पहली बात कि जो ये साइड बार है ये आप लोगों को राइट साइड में दिखाई देता है। आप साइड बार को कंट्रोल के साथ में F5 की सहायता से शो भी कर सकते हो और यहीं से क्लिक करके आप हाइड भी कर सकते हो। तो ये आज हमने आपके साथ में 20 MCQs डिस्कस किए हैं। आपके पास कोई डाउट है तो उसे आप कमेंट आउट कर दीजिएगा। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट कर दीजिएगा। अगर आप लोगों की कोई सलाह, कोई सजेशन या कोई एडवाइस है तो भी उसे आप कमेंट कर सकते हो। अगर आप लोग O लेवल कोर्स करना चाहते हो तो हमारे मेन चैनल दैट इज़ न्यू आइडियाज़ YT को भी फॉलो कर सकते हो। जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।